So let dear student, today we start a new topic in thermodynamics. आज ऊष्मागतिकी में एक नया पॉइंट समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, समतापी को अगर कहें तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। इन प्रक्रम का मतलब है प्रोसेसिंग में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी राशि है जो आपकी कांस्टेंट रहेगी। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कह रहा था आइसोथर्मल या समतापी, तो समान कौन रह रहा है इसमें टेम्परेचर समान। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या रहे आपका टेम्परेचर नियत रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, इसमें रहती है ऊष्मा नियत रहती है। ठीक है ना, जैसे अगर सिंपल एग्जांपल आपको दिया जाए तो एक थर्मस का एग्जांपल लें। ठीक है, जैसे मिल्टन का है या और भी ब्रांड के आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी अगर कोई चाय या कोई लिक्विड आप देर तक गर्म रखना चाहें या देर तक ठंडा रखना चाहें तो उसको हम यूज़ करते हैं, तो थर्मस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी उसमें ना तो ऊष्मा अंदर जा पाएगी और ना ही बाहर आ पाएगी। यही तो होगा। तो इन्हीं दोनों प्रोसेसों को बहुत अच्छे प्रकार से हमको आज स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाला प्रोसेस लेते हैं, हम लोग लेंगे समतापी प्रक्रम, या इसको कहें तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे समतापी प्रक्रम से। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वह प्रक्रम या वह निकाय जिसमें ताप एक समान रहता है, वह निकाय जिसमें ताप एक समान रहता है। ठीक है, अच्छा इसके थोड़ा सा और ओपन करके इसमें बात कर ली है। तो ऐसा ताप एक समान कब रहेगा, जैसे कि किसी प्रोसेसिंग में अगर मान लो उस सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़े तो क्या हो जाए, वो वातावरण को चला जाए, एनवायरनमेंट में चला जाए, और अगर उस सिस्टम को अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर निकाय से अंदर आ जाए। ठीक है, बाहर के वातावरण से टेम्परेचर उस वस्तु में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक सिलेंडर लें, ठीक है, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि अगर उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ अंदर इसके भीतर जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर की बात चल रही है, उसके ताप की बात चल रही है। उस टेम्परेचर में क्या है कि जब आप इस पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, इसके भीतर जो अणु हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने लगे, वो दबाव महसूस करेंगे, उनके टकराने की गति बढ़ जाएगी। देखा भी होगा जब आप हवा पंप से हवा भरते हैं साइकिल वगैरह में, ठीक है, तो क्या होता है, उसका बॉटम गर्म हो जाता है। तो अब उसमें हो गया कि उसका टेम्परेचर, उसके जो बॉटम है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, नियत तो नहीं रहा। नियत का मतलब क्या होता है, एक समान बना रहे, जितना है उतना रहे। तो अब ये उससे बढ़ने लगा, है ना, टेम्परेचर जब राइज करने लगा तो क्या करना चाहिए कि जो ज़्यादा टेम्परेचर जितना ज़्यादा हुआ है वो बाहर चला जाए। बाहर कहाँ से जाएगा, बाहर जो दीवारें लगी हुई हैं, जो सिलेंडर की दीवारें हैं, जो क्या है, ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वो क्या करेंगे, उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगी और बाहर एनवायरनमेंट को दे देंगी। जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जो एक्सेस एनर्जी है, जो एक्सेस ताप है, वो कहाँ चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट अगर इसको नीड हो रही है, टेम्परेचर इसको चाहिए, इस पिस्टन को जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो प्रसार होगा, प्रसार होने में एक्सपेंड होगा। ठीक है, आयतन आप इसका एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो कार्य करना पड़ता है उसके लिए आंतरिक ऊर्जा जो वो गैस से ली जाती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, एकदम कम होगा। तो अब जब टेम्परेचर कम होगा तो जितनी की उसको आवश्यकता है तो उतना टेम्परेचर वो कहाँ से ले लेगी, बाहर से ले लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट प्रोसेस, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है, इस सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो सुचालक होनी चाहिए कि कुचालक, सुचालक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी गुड कंडक्टर होंगी उतनी आसानी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकेंगी और हीट को दे सकेंगी। दोनों ही काम कर सकती हैं, ले भी सकती हैं और दे भी सकती हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं, समताप। यहीं पर अगर रुद्धोष्म को आप समझना चाहें तो हमको इसके जस्ट अपोजिट कांस्टेंट करनी है हीट, ज़्यादा हो तब भी सिलेंडर में रहे, कम हो तब भी सिलेंडर में रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी बॉडी को रुद्धोष्म प्रक्रम में भी
रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या करेंगे, उसके चारों तरफ की बॉडी को किसी इंसुलेटर, किसी कुचालक से कवर कर दो। यही तो होता है। थर्मस की बोतल का अगर कभी आपने एक्सरे किया हो, उसको देखा हो तोड़ के, तो उसमें देखा होगा बीच में फोम वगैरह या कोई कुचालक पदार्थ उसके अंदर भरा रहता है, उसकी दीवारें बनी रहती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रोसेस है, इसमें ना तो ऊर्जा अंदर आ पाएगी ना अंदर से बाहर जा पाएगी। ये प्रक्रिया आपकी थर्मस में होती है, उसको हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले समतापी की अपने प्रवाह से लिखिए, उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ये वापस उसी रूप में ले आए हैं। इसके बाद हम एक, ये जो आपका निकाय है, ये जो सिस्टम है, इसके पैरामीटर्स के बारे में हम लोग और बात करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, वैसे हिंदी बोलते हैं प्राचल बोलते हैं, ठीक है, प्राचलों के बारे में। प्राचल सिंपल है, कहने का मतलब क्या आपका कि इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका दाब, प्रेशर P, जिसके पैरामीटर्स हैं। और क्या होगा V, आयतन उसका, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पर लिखा था, परम ताप इसको लेते हैं। परम ताप के लिए ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसे केल्विन बोलते हैं, और ये केल्विन ही आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप, ठीक है। तो ये PVT, ये इसके पैरामीटर्स होंगे, जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है। इस प्रोसेस में, समतापी प्रक्रम वाली प्रोसेस में आपको ये चीज़ और ध्यान रखी है कि ये जो प्रोसेसिंग है, यानी पिस्टन को नीचे लाने की घटना या ऊपर ले जाने की जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस बहुत स्लोली होनी चाहिए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेसें आपके सामने दे रखी होंगी, उसमें आपको विशेष रूप से इंगित किया जाएगा कि ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा रह जाए या 1/3 रह जाए या 1/4 रह जाए, तो टेम्परेचर पहले से कितना होगा या आयतन कितना होगा, ठीक है। जब दाब और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो आयतन कैसे बढ़ेगा बताओ। अगर कहा जाए कि दाब P और आयतन B में क्या संबंध होना चाहिए, अगर दाब कम कर दो, बढ़ा दो, दाब बढ़ाने का मतलब प्रेशर और ज़्यादा करने का मतलब आपको सबको इकट्ठा और कर दिया जाए, एक जगह बैठा दिया जाए, ठीक है। 50 बच्चे उनको छोटे से रूम में, और इतना बड़ा रूम है इसके आधे रूम में कर दिया जाए, तो प्रेशर तुम पे बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, 1/V का होता है, यानी P प्रोपोर्शनल 1/V, ओके। इसको अगर इसकी तरफ लेके आते हैं तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट या कह लें क्या, नियतांक। वैसे तो आपको अगर ध्यान हो तो आइडियल इक्वेशन जो है, आदर्श गैस समीकरण जो है, वो क्या कहता है, PV इक्वल टू RT। R क्या होता है वहाँ पर, रेडबर्ग कांस्टेंट यानी रेडबर्ग नियतांक होता है, और T क्या होता है, परम ताप होता है, ठीक है। ये इसको ध्यान से देखो। और जब आप कह रहे हैं कि T भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया, समझ में आया। R तो रेडबर्ग कांस्टेंट पहले से ही है, और आपने कह दिया कि समतापी प्रक्रम के लिए जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब R और T ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। इसका मतलब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, समझ में आया सभी के। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समतापी प्रक्रम जो है वो ये किसका लॉ कहलाता है, ये कहलाता है बॉयल्स लॉ, यानी ये कहलाता है किसका नियम, बॉयल्स लॉ या बॉयल का नियम है, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम जो फॉलो करता है वो किसको फॉलो करता है, बॉयल के नियम को, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या कह लीजिए PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये समझ में आया, नोट कीजिए इसको। फिर इसके बाद हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ेंगे। आइए अब रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में समझा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इस प्रक्रम में ऊष्मा ना तो बाहर जाए ना ही अंदर आए, तो उसके लिए क्या करोगे, इसकी पूरी बॉडी को चारों तरफ से आप इंसुलेटेड मैटर से भर देंगे, पूरी तरह से कुचालक वस्तुओं के द्वारा ऊष्मा के आने आने वाले रास्ते को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ना तो ऊष्मा अंदर जा सकेगी ना बाहर आ सकेगी। जितना टेम्परेचर बाहर है वो बाहर का बाहर बना रहेगा, अंदर का अंदर बना रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी वस्तु पूरी तरह से पूर्ण रूपेण अगर कहें तो कुचालक नहीं है, ठीक है ना। तो तब भी कुछ कंडीशन तक हम ऊष्मा के आदान प्रदान को हम रोक सकते हैं, क्लियर। अब
दूसरी बात ये आती है कि इसमें जब आप ऊपर पिस्टन ऊपर से नीचे लाके इसके आयतन को कम करेंगे तो वो आयतन धीरे धीरे कम नहीं होगा, ठीक है। वो परिवर्तन या इस प्रोसेस की पहचान क्या है, ये जितनी भी घटनाएं होंगी उसमें शब्द प्रयोग किया जाएगा अचानक, यकायक, एकदम, ठीक है। तो इसके जब प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि अचानक किसी सिलेंडर का आयतन पहले आयतन का 1/3 या 1/4 कर दिया जाए। तो ये इनकी पहचान हो जाती है कि आप यहाँ पर समझ लेंगे कि समतापी प्रक्रम तो धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये एकदम या अचानक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या फॉर्मूला PV = RT ही लगेगा? नहीं, वहाँ पर लगता है पॉइसन का नियम, ठीक है। पॉइसन का नियम क्या है आपको समझ लीजिए। पॉइसन का नियम है PV की पावर गामा दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये नियतांक PV की पावर गामा, व्हाट इज गामा? गामा जो है वो यहाँ पर जो गैस इसके अंदर भरी है Cp और Cv का रेशियो, यानी इसकी गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, जिसको हम गामा कहते हैं, ठीक है। गामा यहाँ पर इंडिकेट होता है एक परमाणु गैस, दो परमाणु गैस या बहु परमाणु गैस, यानी मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस या पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए इस गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। ये आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है ये किसका होगा? पॉइसन का नियम, ठीक है। पॉइसन के नियम को ये फॉलो करेगा, क्लियर? हाँ, तो उसकी प्रोसेसिंग, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तब इस प्रकार के परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन या रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे PV = कांस्टेंट। इंडिकेशन में लिख दीजिए नोट करके अपने पास, ये नियम किसका है? पॉइसन का नियम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइसन इक्वेशन को हम RT के पदों में कैसे लिख सकते हैं या V और T के पदों में कैसे लिख सकते हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।